नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, जब दुनिया के बड़े लीडर्स की मुलाकातों की डिस्कशन होती है तो कई बार असली बातें उन मुलाकातों में नहीं बल्कि उन मुलाकातों के इनकार में छुपी होती हैं। अभी हाल ही में G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी और उससे जुड़ा एक घटनाक्रम, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्हें यूएस आने का इनवाइट और मोदी का साफ इनकार, ये सिर्फ नॉर्मल इवेंट नहीं थी, ये सिग्नल थे। और इन सिग्नल्स को समझने के लिए हमें सतह से थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस पर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया, आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसेस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। अब आप सोचिए, ट्रंप क्या चाहते हैं। कनाडा से लौटते वक्त उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट की कि एक स्टॉप और अमेरिका में भी कर लीजिए। क्यों? क्या कोई इमरजेंसी थी या फिर क्या कोई सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक जरूरत थी? जवाब है नहीं। असल में ट्रंप एक सिंबॉलिक फोटो चाहते थे, एक ऐसा मोमेंट जहां इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका
तीनों के लीडर किसी एक मंच पर दिखें और शायद उसके जरिए एक पीस आइकॉन वाली इमेज पेश की जाए। नोबेल पीस प्राइज की उम्मीदों के बीच ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा दिखता है, लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया हम स्टंट के लिए नहीं आते। और यही असल में इंडिया की बदलती फॉरेन पॉलिसी की ताकत है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने क्लियरली कहा कि प्राइम मिनिस्टर पहले से ही तय शेड्यूल के कारण ट्रंप के इस इनवाइट को डिक्लाइन कर चुके हैं। और अब ये जो प्री शेड्यूल कमिटमेंट वाली लाइन है, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, ये एक मैसेज है कि इंडिया अब किसी टाइमलाइन या पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बनने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस स्टेटमेंट पर, जो देश टेररिज्म को खुलेआम सपोर्ट करते हैं उन्हें आज भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इनाम मिल रहे हैं। यह स्टेटमेंट किसी एक कंट्री के खिलाफ नहीं था, लेकिन इशारा इतना क्लियर था कि पूरी दुनिया जानती है सिग्नल किसकी तरफ था। और यहीं पर वो हिपोक्रेसी खुलकर सामने आता है जो वेस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रेटजी में लगातार देखा जा रहा है। एक तरफ ये देश टेररिज्म की कंडेमनेशन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन देशों की आर्मी, जिनकी एजेंसीज टेररिज्म की फंडिंग और ट्रेनिंग में शामिल हैं, उन्हें ओपनली मीटिंग्स में बुलाते हैं, ऑनर करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं। और जब उसी देश का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलता है और उसी टाइम मोदी को भी इनवाइट किया जाता है, तो सवाल उठता है क्या ये कोई कलेक्टिव एफर्ट है पीस का, या फिर सिर्फ एक नोबेल फ्रेंडली ऑप्टिक्स। अब इंडिया के लिए यह कोई नया गेम नहीं है। इंडिया ये सब देख और समझ चुका है। 90s से लेकर आज तक इंडिया ने देखा है कि कैसे एक तरफ टेरर के जख्मों से जूझते हुए हमें दुनिया को प्रूफ देने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकी प्रोटेक्टर्स को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का स्टेट मिल जाता है। लेकिन अब इंडिया सिर्फ प्रूफ नहीं देता, अब इंडिया सवाल भी करता है, और वो सवाल अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, G20 में भी, SCO में भी, और अब G7 में भी। तो जब मोदी ट्रंप की मीटिंग को रिजेक्ट करते हैं, ये महज एक प्रोटोकॉल की बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना कि इंडिया फोटो ऑफ डिप्लोमेसी में शामिल नहीं होता। इंडिया बराबरी चाहता है, ना कि सिर्फ प्रेजेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंडिया अब किसी भी मंच पर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि दुनिया अब जानती है टेरर का विक्टिम कौन रहा है और प्रोटेक्टर कौन है। और आपने ध्यान दिया होगा G7 जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिया की प्रेजेंस अब सिंबॉलिक नहीं है। पहले हम इनवाइटेड गेस्ट की तरह जाते थे, आज हम शेपिंग पावर की तरह शामिल होते हैं। और जब पीएम मोदी वहां खड़े होकर बिना डिप्लोमेसी के कह देते हैं कि डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेंगे, तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी की नई डेफिनेशन है। और यही बात आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सबसे अलग बनाती है। डायरेक्ट, क्लियर और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि कोई बड़ी पावर बुला रही है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि हमें अब खुद डिसाइड करना आता है कि कहाँ, किस मंच पर, किस एजेंडे के साथ जाना है। आज अगर दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है तो इसलिए नहीं कि हम सबसे बड़े मार्केट हैं, बल्कि इसलिए कि हम सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आवाज़ हैं। और ये भरोसा पिक्चर से नहीं बनता, ये बनता है उस वक्त जब आप नोबेल की चमक के सामने भी खड़े होकर कह देते हैं थैंक्स बट नो थैंक्स। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में किन दो देशों ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की। ए पर है भारत और जर्मनी, बी यूके और फ्रांस, सी रसिया और चाइना, डी जापान और अमेरिका। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।